सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। इमरान ख़ान साहब जी जान खे ख़तरो आहे, चए त अहिड़ो ज़हर थो ॾिनो वञे जंहिंसां हार्ट अटैक थिए। इमरान ख़ान साहब हिकिड़ी वीडियो रिकॉर्ड बि कराई आहे, उन में उन सभिनी जा नाला आहिनि। मुल्क जे अंदरि मैशियत, हुकूमत जेकी नई हुकूमत आहे उन जे लाइ बि तमामु घणी परेशानी आहे। इस्लाहत सां गॾु इलेक्शन थींदी, अॻ में इस्लाहत पोइ इलेक्शन, या उन खां अॻु में निगरान सेटअप थी वेंदो। मुल्क जे अंदरि तमामु घणियूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं मैशियत जे हवाले सां, ऐं इमरान ख़ान जे हवाले सां जहिड़े तरीक़े सां चयो आहे त मां उहा शइ लिखी छॾी आहे, चई छॾी आहे, वीडियो रिकॉर्ड कराए छॾी आहे, मुंहिंजी जान खे ख़तरो आहे। स्टूडियो में जॉइन कियो आहे डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर रही चुका आहिनि, सीनियर रहनुमा आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर तव्हांखे वेलकम चवंदा पंहिंजे प्रोग्राम में। थैंक यू सर। नुसरत वाहिद साहब PTI की MNA, बड़ी वोकल हैं, सीनियर रहनुमा है PTI की। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो में। शुक्रिया जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इमरान ख़ान जी जान खे ख़तरो आहे ऐं वज़ीर आज़म रही चुको आहे। उहो चए थो त कुझु माण्हू कमरनि में वेही करे साज़िश कई आहे, अॻ में ख़त जी साज़िश थी, पोइ हाणे हुनजी जान खे ख़तरो आहे, ज़हर जो ज़िक्र बि उन कयो आहे, छा चवंदा? थैंक यू, महिरबानी तव्हांजी ॻाल्हि। हुन इहा ॻाल्हि चई आहे त मूंखे ख़तरो आहे। शायदि गवर्नमेंट अॼु, शायदि न, अॼु मूं TV ते ॾिठो त फेडरल गवर्नमेंट जेको आहे सो हुनजी सिक्योरिटी में पैरामिलिट्री फोर्स ऐं पुलिस ऐं मुख़्तलिफ़ शयूं वधाए छॾियूं आहिनि। रेंजर्स जी गाॾियूं अॻे हलनि पियूं, अञा वधाए छॾियूं आहिनि। 4 सूबनि खे इंफॉर्म करे छॾियूं आहिनि त उनखे उहो ई प्रोटोकॉल पियो मिले जेको प्राइम मिनिस्टर्स खे मिलंदो आहे सिटिंग, ऐं उनखे हिन स्टेटमेंट खां पोइ। ऐं बाक़ी हाणे सियासत आहे ऐं हिनखे अलाए किथां ख़तरो आहे त ॿुधाए। छा जो मूं अॼु ॿुधो पिए त राना सनावला इहो चयो त बाबा हिन जेका इहा ॻाल्हि कई आहे, इहा असीं हिनखे NC था सम्झूं, ऐं हाणे असां हिन खां पुछा कंदासीं त बाबा तव्हां नाला वठो, उहो असां इन्वेस्टिगेट कयूं ऐं FIR कढूं, ऐं जेको बि हू चवंदो असीं कंदासीं। नेचुरली अगरि हुनखे को ख़दशात आहिनि किन माण्हुनि जे लाइ, किन इदारनि जे लाइ, या किन इंटरनेशनल इदारनि जे लाइ, त उहो ॿुधाए, भले लिखत में ॿुधाए। बेनज़ीर साहिबा बि त लिखत में ॾिनी हुई न, जॾहिं बम ब्लास्ट थियो या आई पे ते, त हुन रिटर्न में ॾिनो त बाबा हिते हिननि मां मूंखे ख़तरो आहे। अहिड़े नमूने हीअ बि लिखी ॾे त रिकॉर्ड ते अचे। पर मुंहिंजे ख़्याल सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर माण्हू जी इहो चाहे थी त हर माण्हू ज़िंदा रहे ऐं सियासत करे, ऐं असां इहो इन चीज़ ते चवंदासीं त प्रोटेक्शन मिलणु खपे, केर बि हुजे, ऐं भले असांजो मुखालिफ़ हुजे, ऐं हर माण्हू खे ज़िंदा रहण जो हक़ आहे। इमरान ख़ान साहब एस्टेब्लिशमेंट जे माण्हुनि जा नंबर ब्लॉक करे छॾिया आहिनि। जेसिताईं इलेक्शन ऐलान न थींदो, लॉन्ग मार्च बि थींदी ऐं 20 लख माण्हू इस्लामाबाद जी तरफ़ ईंदा। डॉक्टर साहब छा चओ? साईं, हाणे उहो हुन दावा करणु त हुनजो हक़ु आहे, ख़्वाबु ॾिसणु हुनजो हक़ु आहे। 20 लख जो 2014 में जॾहिं पंहिंजो ज़हीरुल इस्लाम वारनि चयो हिनखे त बाबा तूं 2 लख माण्हू वठी अचु, 2 लख, त असां गवर्नमेंट किराए छॾींदासीं त ऐं तायल काॾी 40-45 हज़ार माण्हू कोन पिया थिया। 40,000 या 45,000 माण्हू मस्तु थिया हुआ फर्स्ट डे ते। पोइ त ख़ान साहब कुर्सियुनि खे ख़िताब पे कई। उन वक़्तु जी ॻाल्हि आहे, मीडिया में खणी ॾेखारींदा कोन हुआ। ज़हीरुल इस्लाम वारनि लाहौर खां वठी करे इस्लामाबाद ताईं 18 पॉइंटूं रखियूं हुयूं किमक पहुचाइण जे लाइ, जेको धरनो जेतिरा ॾींहं हलियो। उन वक़्तु सपोर्ट हुई, पोइ बि माण्हू इकट्ठा करे कोन सघियो। राइट। ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त जंगूं विड़बियूं आहिनि न, ऐं पंहिंजो स्ट्रेटजीस ठाहींदियूं आहिनि, उहो वेदर खे ॾिसी ठाहिबियूं आहिनि। रशिया ते हमिलो जेको आहे सो नेपोलियन कयो, मॉस्को ताईं वियो, वरी मोटी आयो, हारजी वियो, बिकॉज़ बर्फ़बारी हुई, सर्द सीज़न हो। सेम मिस्टेक हिटलर कई, उहो बि ठीकु ठाक जंग विड़ी, पर उहो वेदर जे करे पोइते हटिणो पियो, हारजी वियो। हाणे हीउ जेको आहे सो लास्ट टाइम बि तायल कादरी हीअ जेके आया हुआ उहो सीज़न सूट कोन पियो कयो। हिकिड़ो रीज़न इहो बि माण्हुनि जो कठो। हाणे त साईं चिती गर्मी लॻी पई आहे सिंध में, पंहिंजो पंजाब में 40, 45, 47 बर्गर हिन जा जेके माण्हू आहिनि
ये घर में वञी धरना हणंदा त हिकिड़े ॾींहुं जलसो थी सघे सही। सो साईं हाणे इहे हालात जी फेवर में कोन्हनि। ॿी ॻाल्हि आहे त इदारनि में जंग हलनि पियूं जेके असांखे सम्झ में ॻाल्हि अचे पई, सोशल मीडिया ते बि इहे शयूं इंडिकेट थियनि पियूं। ऐं उहो पंजाब, सेंट्रल पंजाब में के शख़्सियतूं आहिनि, के जेके इदारा आहिनि उनमें जंग हले पई ऐं असीं सम्झूं था त इलेक्शन यकदम थियणु ज़रूरी न आहे, रिफॉर्मेशन ज़रूरी है। ठीक है नुसरत भाई साहब, दो तीन चीजें डिस्कस हुई हैं डॉक्टर साहब से। एक तो अगर खान साहब की जिंदगी को खतरा है, साजिश हो रही है, उनको जिन बंदों का या जिन शख्सियात का पता है, एक तो वो बताएं। जिस तरह बीबी शहीद ने भी नाम लिए थे, बताया था, जिक्र किया था, इदारों को बताएं। उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है और वो कमीशन कायम करने के लिए भी तैयार हैं कि इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर खान साहब चाहें, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, खान साहब ने अगर कहा है ना कि मेरी जान को खतरा है, तो उसको हमको लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बेनज़ीर साहिबा ने जब ये बात की थी कि मुझे खतरा है मेरी जान को, तो एक्चुअली बहुत सारे लोग ये समझे कि ये सियासी स्टंट है कोई जो वो खेल रही है। असल में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली हमने तो देखा, वो एयरपोर्ट पे उतरी हैं और उतरते साथ ही धमाका हो गया कार साहब पे। फिर उसके बाद उनको बख्शा नहीं गया। किस किस तरह उनके साथ ज्यादती की गई और बेचारी स्पीच करके उतर रही थी स्टेज से बिल्कुल ठीक ठाक, खुश थी वो। लेकिन अगले लम्हे धमाका हुआ और या गोलियां लगी, जो भी हुआ आज तक पता नहीं चल सका और वो चली गई। तो उन्होंने तो खैर मुशर्रफ का नाम लिया हुआ था और CNN को इंटरव्यू देके भी उन्होंने बात की थी। लेकिन असल में प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाहते हैं कि अपने लोगों को इस हद तक बदनाम ना करें कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं। जाहिर है उन्हें पता तो है, उनको खबर तो मिल ही जाती है। इन लोगों के तो आंख और नाक और कान सारे कुछ ही बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं कि हर बंदा आके बता देता है। तो अब इनके पास अगर इनको पता है और वो कह रहे हैं कि मैंने जमा करवा दिया है एक वीडियो रिकॉर्ड करके और वो अभी नहीं होगी, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के उनकी जान को कुछ होता है, तो फिर उसके बाद वो निकलेगी। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा और अक्लमंदी का काम किया है उन्होंने। लेकिन आप यकीन करें कि ये बात मजाक में नहीं लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी बढ़ा दी, मुझे नहीं पता इस बात का, सारा दिन बाहर थी। तो बहुत अच्छी बात है अगर उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, क्योंकि अब आजकल जो जिस तरह हार्ट अटैक होते हैं आजकल, तो नहीं सर ये बहुत मेरे ख्याल में 15-20 साल से ये चीज़ है कि ड्रिंक में मिला दें, किसी खाने में मिला दें, पता भी नहीं चलता, बहुत ही आराम से हार्ट अटैक होता है और बंदा गायब हो जाता है। तो अब अल्लाह रहम करने वाला है। सिक्योरिटी अगर इन लोगों ने बढ़ा दी है तो बहुत अच्छा किया है कि इस तरह के लीडर और इस तरह के लोग बार बार नहीं मिलते। किसी भी मुल्क की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि उसको इसके 10 सिंसियर आदमी मिल जाए जो अपने मुल्क के लिए खड़ा हो और वो किसी के आगे झुके नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये कह सके कि यस एब्सोल्युटली नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव माय प्लेस टू यू। तो जाहिर है कि ये हर बंदे के बस की बात नहीं है इस तरह का लीडर होना। मैं समझती हूँ शायद जरदारी साहब भी अगर उनके ऊपर भी पड़ेगी तो वो भी इसी तरह ले रहे होंगे कि वो भी नहीं देंगे, अपने मुशर्रफ ने दे दिए थे। तो जरदारी को मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे लगता है, जाहिर है मैंने आजमाया नहीं है, ना मैं उनकी हुकूमत में यहाँ थी, हम लोग तो बाहर थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज अ ब्रेव मैन, ही कैन से नो टू देम। लेकिन बहरहाल हमारे लोगों को तो खैर समझ आ गई है, हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आई और उन लोगों को दोज हु मैटर और उनको उठा के फेंक दिया। उनका ख्याल ये था कि इस तरह फेंकने से शायद लोग आराम से बैठ जाएंगे। तो हमने देख लिया, आज भी देखें, कल भी देखें, परसों भी देखें, इतने सर होते हैं कि मुझे समझ नहीं आती। मैं टीवी देख रही होती हूँ या जिन जलसों में खुद भी शरीक हुई हूँ कि यकीन नहीं आ रहा होता कि इतने लोग हैं जो मतलब हर शहर में जो हुआ है उसने रिकॉर्ड तोड़ा है अपने जलसे का। तो बस अल्लाह का करम है और मैं समझती हूँ दुआएं हैं कैंसर के लोगों की जो जिनका ट्रीटमेंट हुआ या जिनके बच्चों का ट्रीटमेंट हुआ कि इस तरह हो गया। वरना अगर नॉर्मली इलेक्शन होते 1-1.5 साल बाद तो शायद हमें जो मिले थे उससे आधे भी ना मिलते कि महंगाई करके लोग सारा हमारा दिमाग खा लेते। लेकिन आपने देखा कि जब ये लोग आए हैं तो महंगाई बढ़ने के बजाय मजीद बढ़ गई, बेइंतहा तेजी से जा रही है, रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है नीचे की तरफ। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा हमारे उन लोगों को जो मुल्क चलाते भी हैं और वो लोग जो इसको संभालते भी हैं।
राइट मैडम, दूसरी चीज, एक तो एस्टेब्लिशमेंट के नंबर आपने बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए, आप बात करने के लिए तैयार ना, इलेक्शन कॉल हो, आपको खुद पता है। दूसरी चीज, मरियम नवाज साहिबा ने कहा आपने ब्लॉक नहीं किए, एस्टेब्लिशमेंट ने आपका नंबर ब्लॉक किया है, आप रॉन्ग नंबर हैं। जब आवाम के पास जाएंगे सब कहेंगे ये रॉन्ग नंबर है। इमरान खान क्या कहेंगे? ये इस किस्म की बातें करके समझती बड़ी हीरोइन बन जाएंगी ये कि आवाम के पास जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या आवाम के पास जाएंगे? अगर आवाम को कोई शिकायत होती तो वो इतनी तादाद में शरीक होती, और किसी ने हमारा नंबर ब्लॉक नहीं किया, कोई हमारा नंबर ब्लॉक कर ही नहीं सकता। बेशक जो भी न्यूट्रल हुआ या जिसने भी इस मिली जुली गवर्नमेंट को आने दिया वो भी हमारे खिलाफ नहीं है। उनको जरूर एक दो बात से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो हमारे खिलाफ नहीं है। सारी की सारी फौज, एक्चुअली उसमें से 95% फौज जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिमायती है, और वो चाहते हैं कि ये लोग आए, दोबारा आए और आके हुक्मरानी करें। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, फौज चाहती है कि हुक्मरानी सीख लिया होगा कि वो लोग नसर भाई साहब, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, फौज चाहती है कि इमरान खान दोबारा आए और हुकूमत करे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा मतलब ये चाह रही थी। तो खैर इमरान खान जो है ये सारी चीजें, साजिश का जिक्र, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर, ताकतवर कुव्वतों का नाम लेकर के, करप्शन उनके लिए मसला ही नहीं है। नहीं समझ आई मुझे आपका सवाल। मैंने कहा कि वो तो सिर्फ टारगेट नाम लेते हैं सबका, एस्टेब्लिशमेंट का, मुक्तदर कुव्वतों का। मैंने बंदा भेजा, यानी कि शौकत तरीन साहब भेजा, उसको कहा कि ऐसा ना हो, इस साजिश कामयाब होने ना दें, अगर जाएंगी तो मैशत डूब जाएगी। मैंने उनसे बात तो वो डूब गई ना, देखने डूब गई। उन्होंने जो भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको तो पता होगा ना कि कौन है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने भेजा उनको और उनसे कहा कि जाके बात करें, क्योंकि मईशत को संभालने वाले तो वही थे तरीन साहब। तो जब वो गए और उन्होंने भी समझाया, उनको नहीं समझ आया, लोग नहीं सोच रहे थे, हम शायद खुद भी हम इस तरह नहीं सोच रहे थे कि ये हो जाएगा अगर खुदा न खास्ता हमारी गवर्नमेंट को थ्रो आउट कर दिया तो। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो एक मिरेकल है। वो तो मतलब अगर उस वक्त मैंने आपसे कहा, अगर नॉर्मल हालात में इलेक्शन हो जाते तो शायद हमें इस तरह वोट नहीं पड़ते, शायद इस तरह लोग हमारी तरफ नहीं आते, बल्कि वो तो शोर मचाते महंगाई महंगाई महंगाई। आपको पता ही है, हर एंकर जो जाके मुंह के आगे खड़ा करके उसके आगे कितनी महंगाई हो गई, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, वो फिर जाहिर फट जाता है, बंदा बोलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब देखिए ना अब क्या हशर हुआ है। मैडम ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक का टाइम हो गया। आपने अगर अच्छी हुक्मरानी की, आपने बेहतर हालात किए 3.5-4 साल के अंदर, वो इतनी इकोनॉमी बेहतर थी, सब कुछ बेहतर था, तो ये 20 दिन में ये लोग आ गए, महंगाई भी हो गई, सब चीजें महंगी हो गई, ये नाकाम हो गई। 20 दिन और 4 साल को कंपेयर कर रही है। ब्रेक के बाद आता हूं डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक के बाद डिस्कशन करें।